हेलो दोस्तों, आज हम बीपीएड सेकंड सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट यानी योग से जुड़ी हुई सीरीज़ का या पुस्तक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें योग के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ और परिभाषा, उनके प्रकार, उनकी परिभाषाएं किस किस ने क्या क्या दी हैं वो पढ़ेंगे। योग का अर्थ समझ लेते हैं। तो योग का अर्थ एवं परिभाषा दी गई है। तो योग का परिचय। सबसे पहले योग भारतीय प्राचीन संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है। भारत ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर योग का जन्म हुआ। भारत की इस पावन धरती पर ही योग ने विभिन्न ऊंचाइयों को छुआ एवं योग के क्षेत्र में पूरे विश्व में नए आयामों को स्थापित कर भारत का गौरव बढ़ाया। जब भारत में वैदिक काल यानी वैदिक पीरियड का प्रादुर्भाव हुआ, तभी से योग का भी इस भारत धरा पर अवतरण हुआ। अभी योग का अर्थ समझ लेते हैं। योग का अर्थ, योग को मात्र शारीरिक क्रिया मानना या बहुत से व्यायामों में से एक व्यायाम मान लेना तर्कसंगत व उचित नहीं है। योग तो जीने की एक कला है, एक संपूर्ण विद्या है। अपितु हम यूं कह सकते हैं कि योग मनुष्य को स्वयं से परिचित कराने की एक कला है। योग के माध्यम से व्यक्ति को स्वयं ज्ञात हो जाता है कि वह वास्तव में क्या है तथा किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह मानव शरीर धारण किए हुए है। योग में व्यक्ति मन, शरीर, इंद्रियों आदि को आपस में समन्वित और साध कर एक ओर लगाता है। ऐसा किया गया कार्य सफलता और मोक्ष दिलाने वाला होता है। योगिक क्रियाओं द्वारा शारीरिक अवयवों को सशक्त, इंद्रियों के नियंत्रण, मन को एकाग्र, भावनाओं को संतुलित, प्राण को अनुशासित और बुद्धि को सबल बनाकर अहंकार, द्वेष से मुक्ति तथा आत्मिक निर्बलता प्राप्त की जा सकती है। योग को पूर्ण रूप से समझने के लिए मनुष्य को ये जान लेना नितांत आवश्यक है, क्योंकि योग व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति साधक है तथा योग साधना द्वारा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। वह अपने तन मन की छिन्न भिन्न शक्तियों को एकत्रित करके अपने व्यक्तित्व के विकास की बाधाओं को दूर करता है। दूसरे शब्दों में तन, मन, प्राण अधिकतम परिवर्धन एवं उच्चतम संतुलित नियंत्रण ही योग है। योग की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ योगा क्या कहती है कि योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। अतः योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना, संयोग, मिलाना। इस प्रकार शरीर, मन और आत्मा की समस्त शक्तियों को परमात्मा से संयोजित करना ही योग है। विभिन्न विद्वानों द्वारा योग के विषय में दी गई परिभाषाओं से हम योग के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। ये परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जैन आचार्यों के अनुसार जिन साधनों से आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है वह योग कहलाता है। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार चित्त की वृत्तियों को पूर्णतया रोक देना योग कहलाता है। संपूर्णानंद के अनुसार आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय योग है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार योग हिंदू जाति की दार्शनिक ध्यान अवस्था व संन्यासवाद की यह प्रणाली है, जिसमें भक्त को परमात्मा के साथ मिलना या मिलन का मार्ग बताया जाता है। उपनिषदों में कठोपनिषद है, उसके अनुसार इंद्रियों की स्थिरता को ही योग माना गया है। जिसकी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं वह अप्रमत्त हो जाता है। योग का अर्थ है प्रभव, शुद्ध संस्कारों की उत्पत्ति व अशुद्ध का विनाश। स्वामी शिवानंद सरस्वती के अनुसार योग उस साधना प्रणाली का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता का अनुभव होकर परमात्मा के साथ आत्मा का संयोग होता है। योगी रामचरित के अनुसार हम सभी अनंत शक्तियों के स्वामी हैं और योग हमें इसी शक्ति के रहस्य से परिचित कराता है। वेदों के अनुसार योग एक ऐसी विधि है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है तथा अपनी जीव आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार योग का अर्थ समाधि है। समाधि यानी कि एक जगह बैठ के भगवान में प्रार्थना करना या एक जगह अपने मन को स्थिर करना। महात्मा
याज्ञवल्क्य के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम योग है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो मनुष्य आहार विहार में दूसरे कर्मों में और सोने जागने में परिमित रहता है उसका योग दुख नाशक होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार योग वह पुरातंत्र है, पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। योग शास्त्र के अनुसार सभी चिंताओं का परित्याग कर निश्चित हो जाना ही योग कहलाता है। योगी श्री अरविंद के अनुसार परम देव के साथ एकत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना तथा इसे प्राप्त करना ही सब योगों का स्वरूप है। भगवत गीता के अनुसार कर्म करने की निपुणता ही योग है। श्वेतांबर उपनिषद के अनुसार योग में प्रवृत्ति करने का प्रथम फल यही होता है कि योगी की देह हल्की हो जाती है, निरोग हो जाती है, विषयों का लोभ समाप्त हो जाता है, कांति बढ़ जाती है, चमक बढ़ जाती है और स्वर मधुर हो जाता है, देह से सुगंध निकलने लगती है और मलमूत्र थोड़ा हो जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण जी के अनुसार अनुकूलता प्रतिकूलता, सफलता विफलता, यश अपयश, जय पराजय, सिद्धि असिद्धि, इन समस्त भावों में आत्मस्थ रहते हुए स्थिर रहना ही योग है। तो हम अगले में पढ़ेंगे योग शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं, वो अगले क्वेश्चन या अगले वीडियो में पढ़ेंगे।